हेलो, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम खुद के बेस्ट वर्जन कैसे बने। ये तो एक नई बात हो गई कि खुद के बेस्ट वर्जन कैसे बने। लोग तो ये चाहते हैं कि अरे वो बंदा बड़ा अच्छा है, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, वो बंदा बहुत प्यारा लगता है, हम वैसे बने। जी नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। बस उन क्वालिटीज़ को पहचानना है, निखारना है। ये क्यों बनना है आपको दूसरों की तरह? क्यों बदलें हम अपने आप को दूसरों के लिए? आपने देखा है कि जो मूवीज़ होती हैं, यदि कोई किसी आर्टिस्ट की नकल करने की कोशिश करे तो वो डुप्लीकेट ही रहता है, ओरिजिनल नहीं रहता है, उसकी कोई पूछ नहीं रहती है। और फिर ये ज़माना तो ओरिजिनल का है। आप देखो, ओरिजिनल चीज़ों की पैसे हमेशा ज़्यादा होते हैं, हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। और जो डुप्लीकेट आ जाते हैं, कपड़े हैं, कुछ भी है ऐसा, कोई भी मार्केट में किसी ब्रांडेड चीज़ की डुप्लीकेट आ जाए, ओरिजिनल की डुप्लीकेट आ जाए, तो वो हमेशा बहुत कम कीमत पर मिलती है। तो आप क्यों बनना चाहते हैं किसी की डुप्लीकेट? हालांकि कोई एक्टर की मिमिक्री कर लेता है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वो तो नहीं बन जाएगा। कोई अमिताभ बच्चन की, शाहरुख की, रेखा की, हेमा की मिमिक्री कर लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं बन जाते ना। थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, हाँ, थोड़ा हंस लेते हैं उनकी मिमिक्री पर, कोई अच्छी कर रहा है, कोई बुरी कर रहा है। हमें तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचान कर उनको ही घिसना है, निखारना है। किसी की तरह नहीं बनिए, खुद अपना सबसे अच्छा रूप बनिए। और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आप खुद ही कर सकते हैं अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने वाली बात। ना हम सफ़र, ना किसी हम नशी से निकलेगा हमारे पाँव का कांटा, हम ही से निकलेगा। सबसे पहले इस संबंध में आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है कि नोट करिए कि आपके माइनस पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उन माइनस पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर उस पर कार्य करना शुरू कीजिए। आपका माइनस पॉइंट हो सकता है कि आपको नींद बहुत आती है। फ्रेंड्स, ये नींद और भूख दो ऐसी चीज़ें हैं कि इसको जितना चाहे बढ़ा लो और जितना चाहे कम कर लो। हम जितनी ज़्यादा देर सोएंगे उतनी देर हमें नींद आएगी। भूख का भी ऐसे ही है, हम जितना खाएंगे धीरे धीरे ज़्यादा खाने की आदत होती चली जाएगी। या कम सोएंगे तो उसी तरह से हमारी एग्जैक्ट उसी समय नींद खुल जाएगी। खाना भी हम कम खाएंगे तो हमें उतनी ही भूख लगेगी, फिर हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि नींद और भूख दो ऐसी चीज़ें हैं, जितना हम बढ़ाएंगे बढ़ जाती है, जितना हम करेंगे कम हो जाती है। तो ज़िंदगी में अपने को बेस्ट बनाने के लिए कि लोग आपकी वैल्यू करें, उसके लिए क्या करना है? यदि आपका माइनस पॉइंट है कि आप सोते बहुत हैं, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। अपने सोने के आवर्स हैं उनको फिक्स कर लीजिए, अलार्म लगाइए, उस समय उठिए। पहले तो ज़रूर आपको आफत लगेगी उठने में, आलस आएगा उठने में, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ आपके माइंड में अलार्म फिट हो गया है। जैसे ही सुबह के 6, 5 जो भी आपने फिक्स किया है टाइम बजेंगे, अपने आप आंखें खुल जाएंगी। नींद की ये टेंडेंसी है। तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता। कहीं आपकी आदत ये तो नहीं है, अरे कर लेंगे काम, आज का काम कल के लिए टाल रहे हैं, कल का काम परसों के लिए टाल रहे हैं। ये भी बहुत माइनस पॉइंट है काम करने का। आप टाल रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं टाइम टेबल बना के, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसके हिसाब से एक एक काम को निपटाएं, डिस्पोज ऑफ करें। फिर जब हमारा काम टाइम पर बीतेगा ना, टाइम पर ख़त्म होगा, तो फिर देखना कि लोगों के मन में हमारे लिए कितनी वैल्यू बढ़ेगी। और फिर ये हमारा जो मन है ना, ये भी बहुत खुश रहेगा। और खुश रहेगा तो पर्सनैलिटी में वैसे ही निखार आएगा। इसी तरह से यदि आप अपनी बॉडी को लेकर सजग नहीं हैं तो तुरंत सजग बनिए। यदि आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकते। आपको बैड हेल्थ आपको कुछ करने ही नहीं देगी। हालांकि आत्म सुधार की जो प्रोसेस है वो सरल नहीं है, शुरू में बहुत कठिन लगेगी, बहुत आपको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिएगी उसके लिए। उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको। आप योगा शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो क्या होगा, दूसरे दिन
आपका मन नहीं होगा, क्योंकि मसल्स दर्द करेंगी। लेकिन फिर भी आपको करना है। वो मसल्स का पेन तभी दूर होगा जब आप उसको डेली करेंगे। यहीं आपको दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी है, कंटिन्यू रखना है। रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर देखिएगा आपके अंदर कितना उत्साह आता है। तो लग जाइए अपने काम पर। स्टोन को डायमंड बनाने में कितना घिसना पड़ता है, कितना चमकाना पड़ता है। इसी तरह आप भी तो, यदि स्टोन है तो डायमंड बनना है तो अपने को चमकाइए, घिसिए अपने को। देर किस बात की। आप अपने गोल निर्धारित करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े गोल निर्धारित करने हैं। अरे छोटे छोटे गोल निर्धारित करिए। महिलाएं गोल निर्धारित कर सकती हैं कि आज से मैं ऐसा कुछ करूँगी कि घर के सभी लोग खुश रहें, या मैं आज से अपने घर के किसी लोगों को बाहर का खाना नहीं खाने दूंगी, घर में ही बहुत पौष्टिक खाना बनाऊंगी। फिर उसके लिए आप प्रयत्न करिए। जहाँ से अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना बनाना सीख सकते हैं वो सीखिए। या मेल्स हैं जैसे, वो गोल अपना एक फिक्स कर लें, एक सोच लें कि मैं घर में कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा। फिर देखो घर का वातावरण कैसे बदलता है। घर के मेंबर तुम्हारी कितनी इज्जत करने लगते हैं। आप घर के बेस्ट मेल हो जाओगे, बेस्ट पापा हो जाओगे, बेस्ट भाई हो जाओगे, बेस्ट दादाजी हो जाओगे। यानी एक लिस्ट बनाएं अपने गोल्स की और उस पर जो जो अचीव कर लिया टिक करते जाएं, और जो अचीव नहीं किया है सोचें वो हमें टिक करना है, वो हमें करके टिक करना है, अचीव करना है उनको। फिर मैं यही कहूँगी, किसी से तुलना नहीं करें। अरे उसके पास तो इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। अरे उसके बच्चे तो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। आप तो बस ये कीजिए कि अपने जो मीन्स हैं, जो आपके पास साधन हैं, जितना आपका स्टैमिना है उसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। किसी के पास कुछ नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है, हो सकता है उनके पास पैसा हो, उनके पास कोई और चीज़ ना हो। आपके पास में योग्यता है, पैसा नहीं है, तो जो आसमान लटक रहा है उसके पास ज़मीन नहीं है अपनी। घबराइए नहीं। घबराते तो वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि दूध फटने के बाद में पनीर कैसे बनता है। आपको तो पता है ना, तो घबराइए नहीं। यस, हर आदमी उस आदमी की इज्जत करता है जो अपने काम में परफेक्ट है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। उस आदमी की इज्जत करता है, नॉलेज की इज्जत करता है। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सिंसियरिटी के साथ काम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। बुक्स पढ़िए तरह तरह की अपने को निखारने के लिए। बिना समझदारी काम नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट बनना है तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। हालांकि इसमें समय लगेगा, परंतु लगातार करते रहेंगे तो, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी और अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। रिस्क लेना सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। सोना तपकर ही आभूषण बनता है। सुंदर सुंदर जो आभूषण होते हैं उससे पहले सोना को कितना तपाया जाता है। आपको भी तपना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मैं सच कह रही हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और ये तो देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि जिसने जितना ज़्यादा रिस्क उठाया है उतना वो सफल हुआ है। सही दिशा में उठाया हुआ रिस्क हमेशा सफल होता है। आप हर दिन नया सीखें, बुक्स पढ़ें, अनुभवी लोगों के साथ रहें। आपको 24 घंटे मिले हैं तो 24 घंटे को अपना बांट लें कि चलिए 8 घंटे नींद हो गई, 8 घंटे जो डेली ये रूटीन के जो काम हैं, ऑफिस जाना हो गया, या लेडीज़ हैं तो घर का काम हो गया, या लेडीज़ को तो घर का ऑफिस का सभी का करना है, मतलब 8 घंटा या 9 घंटा उसको दे दीजिए। बाकी जो टाइम बचे उसको बांट लीजिए एक एक 1.5 घंटे में कि ये काम बच्चों की पढ़ाई को देना है, तो ये काम मैं मेरे को अपनी हॉबी जो मेरी हैं उन पर ध्यान देना है, जिस काम में मुझे खुशी मिल रही है वो काम मेरे को करने हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अपने मनपसंद काम करें, तब आपकी प्रतिभा उभर के आएगी और आप प्राउड फील करोगे जो उसका रिजल्ट आएगा। हर कोई चाहता है बेस्ट बनना, तो मैं सच कह रही हूँ, इस लाइन पर काम करिए जो मैंने आपको बताया है। मुश्किलें आएंगी, आपको किसी भी हालत में घबराना नहीं है। मुश्किलें कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती हैं, नए अवसर देती हैं,
सबसे बड़ी बात है, अपने आप को इज्जत देना सीखो। तो फ्रेंड्स, आप तभी बेस्ट वर्जन बन पाएंगे जब आप समय के साथ चलेंगे, समय के साथ अपने को बदलेंगे, तभी आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। तो फिर वही बात, यदि आपको कुछ कहना है और इस टॉपिक के विषय में, तो आप कमेंट्स में दीजिएगा। यदि मेरे से कुछ कहने से रह गया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। उनको भी कुछ अच्छा लगेगा तो वो भी लिख के इसमें भेजेंगे कमेंट्स में। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।